लाइब्रेरी की तरफ चल रहे हैं हम। ये स्कूल का लाइब्रेरी है। ये है हमारे डीकेसी लाइब्रेरी, काफ़ी बड़ी है। सर ये डीपीएस स्कूल देख के मेरी लड़की भी स्कूल ऐसी नहीं थी। बहुत सही है, बहुत सही है, बहुत ही फैसिलिटीज से इक्विप्ड है ये स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। और फलूदी में मैंने तो सोचा नहीं था, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ। नाम डीपीएस का ज़रूर बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने ऐसा इमेजिन नहीं किया था करके कि इतनी सारी फैसिलिटीज़, क्योंकि फलूदी के एक थोड़ा सा ये रिमोट एरिया में पड़ जाता है। तो रिमोट एरिया में होने के बाद भी यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो फैसिलिटीज़ है डीपीएस पब्लिक स्कूल की आउटस्टैंडिंग, बहुत ही सुपर है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में तो यहाँ पे बच्चे जो भी पढ़ेंगे तो उन्हें काफ़ी एक बड़ा एक्सपोजर मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे बच्चे काफ़ी कुछ सीख पाएंगे, तो बहुत है। तो मैं यहाँ पे रहता तो मेरे बच्चों को, मेरी एक्चुअली सर बेटी अभी 4 मंथ्स की हुई है, और मैं यहाँ पे रहता तो नो डाउट मैं यहाँ पे डीपीएस में इसको डालता था। तो बहुत ही बढ़िया स्कूल है। हमने लाइब्रेरी में से काफ़ी बुक्स का कलेक्शन है, तो जैसा आप देखेंगे तो 2500 के आसपास में ओनली रेफरेंस बुक्स है। ओके, यानी इसके अंदर नॉवेल्स भी हैं, स्टोरीज बुक्स भी हैं, डिक्शनरी भी है, एनसाइक्लोपीडिया भी है। अच्छा। तो बच्चों को इन सभी बुक्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो हमने कम से कम 2500 के आसपास में बुक्स 100% अवेलेबल 2085 है। सर ये जो लाइब्रेरी है यहाँ पे तो फिर यहाँ पे बच्चे हैं वो कौन से टाइम पे यहाँ पे आके सर लाइब्रेरी? जैसे जो हमारा टाइम टेबल जो डिसाइड किया गया उसके अंदर सभी एक्टिविटी के अंदर जैसे लाइब्रेरी पीरियड भी है, लाइब्रेरी का पीरियड है, इसी का पीरियड है, स्टोर जैसे हर क्लासेस वाइज वीक के अंदर 2 अदर पीरियड्स लाइब्रेरी के, तो ऑटोमेटिक क्लासेस आती हैं, उनका टाइम टेबल रिव्यू रहता है। प्लस यहाँ तक लाइब्रेरियन रहते हैं, वो उनको बुक शुरू करते हैं। सर एक और चीज़, लाइब्रेरी में हमारे यहाँ पे ऐसा भी होता है करके कि अगर कोई स्टूडेंट चाहे करके कि मुझे ये पूरी बुक पढ़नी है, तो 1 पीरियड में, सिंगल पीरियड में तो मैं इसे पढ़ नहीं पाऊंगा, तो क्या मैं इसे घर ले जा सकता हूँ? ये बुक अपने बोरो होती है, इशू होती है बच्चों को, है ना। तो बच्चे 1 वीक के लिए इशू होती है। 1 बुक के जैसे अगर मैंने ये बुक्स निकाली, कभी मेरे को ये बुक्स पढ़नी है, तो मेरे को नहीं लगता है 1 बुक के अंदर कंप्लीट हो पाएगी। नहीं। तो बच्चों को ये फैसिलिटी दी जाती है, उन बुक्स को आप रीइशू करवा सकते हैं। अच्छा, तो 1 वीक बाद में सर मेरे को इतने पेज कंप्लीट हुए हैं, इतने पेजेस कंप्लीट होते हैं, मेरे को वापस कंटिन्यू करनी है, तो हम उनको रीइशू कर देते हैं। फिर पूरे अपने जो 1 मंथ के बाद में अगर जैसे उनकी कंप्लीट हो जाती है, फिर वापस वो सबमिट करा सकते हैं। सर ये मतलब 1 वीक के लिए स्टूडेंट को घर ले जाने के लिए इशू की। अच्छा, यानी 1 वीक में अगर वो कंप्लीट कर ले तो ठीक है, अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर उनको रीइशू कर देते हैं। बाकी अपने 15 मैगजीन है स्टूडेंट के लिए, मैगजीन भी काफ़ी अवेलेबल है। सक्सेस मिरर, करंट अफेयर्स, बाल भारती, यंग भास्कर, डॉक्टर। सर यहाँ पे एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपके हिसाब से अगर आपको आइडिया हो, बिकॉज यू आर म्यूजिक एज ए लाइब्रेरी, म्यूजिक भी। सो यू आर टेकिंग केयर ऑफ बोथ। तो सर यहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं तो मोस्टली कौन से टॉपिक में वो इंटरेस्टेड है, मतलब कौन सी किताबें वो ज़्यादा पढ़ते हैं? कॉमिक्स के अंदर ज़्यादा रहते हैं, कॉमिक्स में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। फिर विजुअल जो बुक्स होती हैं उनमें उनको ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। यानी उनके लिए भी जैसे छोटे बच्चे हैं जो नर्सरी के जी या प्ले या फर्स्ट की सेकंड क्लास में आते हैं, उनके लिए हमने स्पेशल बुक मंगा के रख रखी है। अच्छा, तो बच्चे वही बुक इशू कराते हैं क्योंकि उनको इंटरेस्ट है, तो उनको काफ़ी विजिबल जो चित्र होता है अलग अलग कलर के, रंगीन कलर के, जैसे एक्टिविटी है, जिस कंपनी आती है उनमें काफ़ी पीछे एक्टिविटी आती है। तो बच्चे इन एक्टिविटी को यूज़ करते हैं आराम से कि सर हम पेन पेंसिल या इरेजर लेके या कलर लाके तो यूज़ करते हैं। सभी काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं। जैसे क्रॉसवर्ड टाइप, हाँ, यस यस पजल टाइप। जी। अच्छा, कलर वगैरह करना है इसमें, यस। सारी चीज़ें। तो मतलब सारे मोस्टली अभी ये तो छोटे बच्चे हैं, जैसे 2nd, 3rd, 4th, 5th स्टैंडर्ड तक भी वो कॉमिक्स में इंटरेस्टेड है। और
5th to 10th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं वो कोई और ऐसे वो कोई जैसे topics वो में- नॉवेल्स बुक्स में जाते हैं ज़्यादा। अच्छा। नॉवेल्स रहती है, उनको स्टोरीज रहती है, या फिर अच्छे अच्छे जो अपने साहित्यकार हुए हाँ। हिंदी के अंदर भी काफ़ी बच्चों का वो रहती है, तो फिर वो हमने उसी हिसाब से उनका कलेक्शन उनकी, क्योंकि हम जैसे लाइब्रेरी में हों तो उनसे बच्चे पूछते हैं भाई आपके लिए कौन से बुक्स मांगे, तो उनके पास काफ़ी क्वेश्चन जैसे ये बुक्स होनी चाहिए अपने लाइब्रेरी में, हाँ, हाँ। हम उनको नोट करते रहते हैं। अच्छा। जब हमको हमारा जैसे मैनेजमेंट बजट बजट पास करता है तो उन बुक्स को प्रायोरिटी बेसिस पर रखते हैं, उन बुक्स को परचेज हम वो करते हैं। तो सर क्योंकि बच्चों को लाइब्रेरी नहीं भी कीजिए, क्योंकि आज के टाइम में सारा काम डिजिटल हो गया, यानी बच्चों को बुक्स बैठ के पढ़ना यानी बहुत ये बोझ लगने लग गया कि बस हमको जो भी सारी चीज़ मिले बनी बनाई मिल जाए, बस डिजिटल मिल जाए, उसमें उनको जब तक इंटरेस्ट नहीं जगाएंगे तब तक वो बच्चे बुक्स की तरफ नहीं बढ़ेंगे। वो बच्चों को इसलिए हम इतना इंटरेस्ट जगाते हैं कि मेरा तो ये काम है कि लाइब्रेरी में ऐसे लाइब्रेरी को बच्चों को इतना इंटरेस्ट होने कि जैसे उनको लगे लाइब्रेरी पीरियड है तो 2 मिनट के अंदर क्लास नीचे होनी चाहिए, क्योंकि उनको पता हमको 35 मिनट से मिलेंगे, करना है तो हमको उसी टाइमिंग के बीच में करना है। जैसे हमारे क्लासेस के अंदर कभी 25 या 30 स्टूडेंट है, तो जब बुक्स 1 वीक बाद में जो इशू होती है तो 30 बुक्स एक साथ मेरे साथ आती है इशू कराने के लिए। अच्छा। वो 30 बुक्स ही सबमिट होती है, तो 30 बुक्स पहले सबमिट करने वाले मैं रख लेता हूँ, पहले उनको इशू करता हूँ, मैं आप इशू कराएंगे, आप क्लासेस में पहुँच जाइए, बाकी सबमिट मैं बाद में कर दूँगा। तो काफ़ी बच्चों को इंटरेस्ट बनाना पड़ता है, तब बच्चे आपकी तरफ जुड़ सकते हैं उसके प्रति। सर आपने जो अभी बताया कि अभी स्टूडेंट्स जो है वो नॉवेल्स में है और इसमें, अब मेरे टाइम की अगर मैं बात करूँ तो मैंने स्कूलिंग मेरी 10th हुई थी 2005 में। तो जैसा आप बता रहे हो और जैसा मैं अभी मेरे पास में जाके मैं देख रहा हूँ, तो अभी मुझे ये लगता है कि अभी का बच्चा काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो गया है और उसको नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने में काफ़ी वो इंटरेस्टेड रहता है। और मैं ऑनेस्टली मैं मेरे बचपन की बात करूँ तो मेरे में इतना ये नहीं था करके कि मैं ये करूँ वो करूँ, लेकिन अभी टाइम चेंज हो रहा है और समय चेंज होने के साथ साथ जो अभी के बच्चे हैं उनका भी एवोल्यूशन काफ़ी हाई हो गया। आगे हो गया। फिर से हमारे सर एयरपोर्ट से भी काफ़ी पेरेंट्स आते हैं, तो भी जैसे काफ़ी आसपास के लोकेलिटीज से हमने खोल दी है, हाँ। तो यहाँ पे ये बच्चों को बोलते हैं कि आप बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखाइए, इंग्लिश की बुक दीजिए, लेकिन हमारे एयरपोर्ट से ऑफिस लाइन के जो बच्चे आते हैं हाँ। वो हमारे स्पेशली बोलते हैं सर इनको हिंदी बोलना सिखाइए, इनको हिंदी की बुक पढ़नी नहीं है। उनके कलेक्शन के लिए हमको हिंदी बुक रखते, तो स्पेशली उनको पेरेंट्स बोलते हैं कि इनको इंग्लिश की बुक इशू मत कीजिए, हाँ। आप इनको केवल हिंदी की बुक इशू कीजिएगा। बराबर। तो फिर बच्चों को इंटरेस्ट कभी छोटे बच्चे से हमको हिंदी बुक दे दीजिए, तो उनके इंटरेस्ट के हिसाब से हमको दोनों तरफ से देखना पड़ता है, कभी अपनी लोकेलिटी भी देखनी है, कभी अपने पेरेंट्स के जाता है, एंड एयरफोर्स ये बाकी जो ऑफिसर्स लाइन है वो पेरेंट्स के जाते हैं, ताकि बच्चों को हर चीज़ की नॉलेज हो सके। जिनको हिंदी नहीं आती वो हिंदी जान सके और जिनको इंग्लिश नहीं आती वो इंग्लिश जान सके, क्योंकि आज के टाइम में सभी डिजिटल वर्क हो गया, भाई आपको हर जगह इंग्लिश की भी जरूरत पड़ेगी, और अगर आप फील्ड में उतरेंगे तो आपको हिंदी की भी जरूरत पड़ेगी। तो सर एक तो और एक चीज़ क्या आप बता सकते हैं करके कि अभी जैसे प्रिंसिपल मैडम ने बताया करके कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स का स्ट्रेंथ है स्कूल का वो 250 स्टूडेंट्स है, तो मोस्टली ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे कौन से एरिया से कौन से लोकेलिटी से आते हैं? लोकेलिटी जैसे हमारे सभी आसपास के बच्चे हैं, जैसे गाँव के भी, क्योंकि हमारा हॉस्टल फैसिलिटी भी है, स्टूडेंट्स यहाँ पे रहते ये रहते हैं, हमारे 45 स्टूडेंट हॉस्टल में हैं सर एट प्रेजेंट। अच्छा। तो हमारे आसपास यानी आसपास के हम, क्योंकि उनको जैसे डीपीएस एक सुनते हैं कि डीपीएस एक ब्रांड होती है और ब्रांड को मेंटेन हमको करना ही होता है। Correct. हम उसमें कुछ आगे क्योंकि हमारे जो फ्रेंचाइजी है, हमारे जो भी सीबीसी बोर्ड है, जो भी बोर्ड लगता है उसके अंदर आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ। जैसे फ्रेंचाइजी है तो सब चीज़ चेक करके जाती है, करेक्ट। कभी आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि रिव्यू भी ले लेती है, कभी आप क्या कर रहे हैं कि जो हमारा आप नाम चला रहे हैं कि हमारा नाम ब्रांडेड नाम, आप उसको फॉलो कर पा रहे नहीं कर पा रहे, लेवल मेंटेन कर पाने नहीं कर पाते, तो हमको बहुत सारी चीज़ें हमको सोचनी पड़ती है। तो हमारे फलोदी के भी लोकेलिटी के आसपास से, गांव से भी आते हैं, विलेज से भी और फोर्सेस से भी आते हैं। एयरपोर्ट जैसे एयरपोर्ट स्टेशन अपने पास में है, तो वहाँ से भी काफ़ी स्टूडेंट सर हमारे दूर से दूर में मतलब कहाँ से आते हैं? जैसे दूर से दूर अपने अपने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के हिसाब से, जैसे हमारे बाप से स्टूडेंट आते हैं, अच्छा बाप से मेरे ख्याल से वो सबसे Yes, yes, बाप से आते हैं बाप से हमारे, यहाँ पे, हाँ। बाकी किचन से आते हैं, अच्छा। किचन से भी हमारी एक बस आती है, बाकी फलोदी 3 बसेस रहती है, एयरपोर्ट से आते हैं, कुंडल से आते हैं, हाँ। और सांवरी से आते हैं, अच्छा। और मटोल चौकी वहाँ से स्टूडेंट आते हैं, यानी हम पूरा एक तरह से सभी लोकेलिटी और सभी आसपास के गाँव से स्टूडेंट। थैंक यू सो मच सर। तो काफ़ी हमारा आगे भी प्लान है, क्योंकि हम जैसे मैं तो फील्ड में रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ लाइब्रेरी को डिजिटल किया जाए ताकि बच्चे उससे जुड़ें। तो हमारा आगे प्लान नेक्स्ट ये है कि अभी इस लाइब्रेरी को बिल्कुल एक तरह से डिजिटल, ताकि उनको बच्चों को काफ़ी डेटा मिल सके। करेक्ट। तो बच्चों को ये बुक्स थी तो एक सर्च करें और वो बुक्स उनके सामने अवेलेबल प्रोवाइड हो सके।